हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, सैनिक स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपको फ्री रेजिडेंस प्लस मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी 35,000 के अराउंड, और सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई हैं। फ्रेंड, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी sainikschoolamethi.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपको सबसे पहले ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। बस आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट का सेक्शन देख रहे होंगे। आपको इस रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो है ये ओपन हो जाएगी शीट। इसमें आपको रिक्रूटमेंट नोटिस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी वहीं पर अवेलेबल है। वहां से आप जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं और डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल अमेठी, कौहर साहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। ये इनकी मेल आईडी दी गई है और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो या कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश की तरफ से कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये जो है परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। अब हम डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ वगैरह देख लेते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है किस किस पोस्ट के लिए। तो हमारी पोस्ट है टीजीटी मैथ्स के लिए, जो कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो इसमें जो है सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, इसमें आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। कैंडिडेट हैव स्टडी मैथ्स इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने मैथ्स वगैरह भी पढ़ी हो विद एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। बाकी इसमें से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट इसके साथ पढ़े हुए हों, या तो फिज़िक्स या केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हों तो आप उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अदरवाइज़ अगर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसके बिना भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम सैलरी वगैरह देख लेते हैं। तो इसमें आपको 35,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी मिलेगी। बाकी आगे हम दूसरी पोस्ट देख लेते हैं। तो टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, अनरिजर्व के लिए है, जिसमें सभी कैंडिडेट अलाउड हैं, आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेजुएट इन विद हिस्ट्री या जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो इसमें से आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, बट विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिस्ट्री और जियोग्राफी आपके पास होना चाहिए, यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी साथ में आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने इसमें से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हो। और करके कई कंडीशन दी गई, या तो आपने ऑनर्स डिग्री किया हो इन हिस्ट्री में और साथ में आपका जियोग्राफी हो, या तो इकोनॉमिक्स हो या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, इसमें से कुछ भी हो, बट आपने ऑनर्स वगैरह किया हो हिस्ट्री में, तो आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें, आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए और कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, या फिर इसके बिना भी आप एलिजिबल हैं
और इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज आपकी काउंट होगी 22 जून 2024 के बेस पे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टीसीटी जनरल साइंस के लिए, जिसमें कि 2 पोस्ट हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। एक पोस्ट है आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए यानी ओबीसी के लिए, और एक है अनरिजर्व के लिए। बाकी इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, इसमें से आपने ग्रेजुएशन किया हो विद फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट के साथ, या फिर आपने ऑनर्स वगैरह किया हो इसमें से किसी भी सब्जेक्ट के साथ, रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन। या फिर यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। बाकी सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और या तो सीटेट आपका क्वालिफाई हो या फिर यूपीटेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, वो आपने क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं। आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। बाकी इसमें सैलरी वगैरह आपको 35,000 के अराउंड पर मंथ मिलेगी। कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, और इसके अलावा जो है मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज काउंट होगी 22 जून 2024 के बेस पे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टीजीटी हिंदी की, जिसमें कि आपकी एक ही पोस्ट है और वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी वगैरह से कंसर्न सब्जेक्ट में किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन एग्रीगेट। बाकी इसमें बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, और मस्ट हैव क्वालिफाई सीटेट एंड यूपीटेट। तो इसमें या तो आपने सीटेट क्वालिफाई किया हो या फिर यूपीटेट क्वालिफाई किया हो। सीटेट या यूपीटेट मस्ट है, विदाउट इसके आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी इसमें आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, और इसमें जो है पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी 35,000 के अराउंड। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। एज काउंट होगी 22 जून 2024 के बेस पे। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी आर्ट मास्टर के लिए, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए है। और इसमें से एनी ऑफ द फॉलोइंग, या तो आपने या आपने ग्रेजुएशन किया हो विद ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या फिर आर्ट या फाइन आर्ट्स विद मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो या तो आपने जो है ग्रेजुएशन आपने किया हो और उसके साथ साथ आपने ड्राइंग और पेंटिंग में या फिर आर्ट्स में या फिर फाइन आर्ट्स में 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपने किया हो। पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन के साथ साथ। या फिर आपके पास और भी कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो आप देख लें उसके अकॉर्डिंग। इसमें या तो आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए वगैरह किया हो या फाइन एंड आर्ट वगैरह में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप एलिजिबल हैं। सैलरी आपको पर मंथ मिलेगी 35,000 के अराउंड पर मंथ, और यहाँ पे कई कंडीशन दी गई हैं तो देख लें आप अपने अकॉर्डिंग। बाकी एज वगैरह सेम है, मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। लैब असिस्टेंट साइंस लैब के लिए पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट है, एक तो रिज़र्व है ओबीसी के लिए और एक है अनरिज़र्व कैंडिडेट के लिए। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने इंटरमीडिएट किया हो साइंस के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट इन द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट के साथ किया हो, साइंस स्ट्रीम के साथ, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी जो दी जाएगी वो 25,000 के अराउंड दी जाएगी। इसी प्रकार से लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट है, जिसमें कि एक ही पोस्ट है जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही आपने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री या डिप्लोमा किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से, और आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी वो है 35,000 के अराउंड पर मंथ। काउंसलर की पोस्ट है, इसके लिए एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिज़र्व के लिए है, तो अनरिज़र्व में सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हो या फिर पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट या कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या आपने किया हो तो आप जो है एलिजिबल हैं।
और मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी 25,000 के अराउंड। और मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक है जो कि अनरिजर्व के लिए है। इसके लिए आपने MBBS वगैरह किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। और इसमें मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ 30,000 के अराउंड। और बाकी यहाँ पे बताया गया है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट मेंशन अबव इन मिनिमम 50%। कैंडिडेट विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई। आपको अप्लाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके 50% से कम है तो आप जो है अप्लाई ना करें। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया गया है 50% से नीचे के कैंडिडेट जो है आवेदन ना करें। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी परक्यूसाइड एक्सपेक्ट कंसोलिडेटेड सैलरी एज अबव इन पैरा 1। बाकी कुछ अदर कंडीशंस वगैरह हैं, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें बताया गया है आपका डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड। तो इसमें आपको जो है ऑफलाइन मोड के द्वारा अप्लाई करना है। ओनली ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज अटैच एट द एंड ऑफ दिस रिक्रूटमेंट नोटिस। तो इसमें जो है आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऑफलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट फॉर ईच पोस्ट। तो अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट भी उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। बाकी आपको मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल। तो इसमें आपको जो है अपनी जो कॉपी लगानी है वो सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। यानी आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं क्लास 10th से स्टार्ट करके जो आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है जो इसमें रिक्वायर्ड है उन सभी की कॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। यानी सभी कॉपीज़ पर आपको अपने साइन करने होंगे। तो ये सारा जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। एंड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अटैच करना है। साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है नॉन रिफंडेबल होगा। और जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। और SC और ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका बनेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी पेएबल एट गौरीगंज और अमेठी उत्तर प्रदेश। बाकी इसमें सेल्फ एड्रेस एनवलप विद ₹25। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो है जिस एनवलप में आप भेज रहे हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो उसमें आपको जो है 25 रुपये का पोस्टेज स्टैंप लगा हुआ एक और एनवलप रखना है जिस पे आपका सेल्फ एड्रेस लिखा हो। यानी आपका खुद का एड्रेस लिखा हुआ एक एनवलप जिस पे 25 रुपये का पोस्टेज स्टैंप लगा हो वो भी आपको उसके अंदर उस लिफाफे के अंदर उस एनवलप के अंदर करके भेजना होगा मेन एनवलप के अंदर। बाकी जो आपका एनवलप है उस पर आपको टॉप पर एनवलप के टॉप पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको एनवलप के टॉप पर ज़रूर मेंशन करना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और कैपिटल लेटर में आपको मेंशन करना होगा। सपोज़ जैसे कि आप TCT हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TCT हिंदी एट प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी। तो यह आपको जो है पूरा एड्रेस स्कूल का लिखना होगा उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से आपको मेंशन करना है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 22 जून 2024। इससे पहले आप अपना एप्लीकेशन भेज दें और जो आपका एनवलप है उस पर आपको ये पूरा एड्रेस लिखना होगा। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी कोहर शाहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश 227411। ये पूरा एड्रेस आपको अपने एनवलप पे लिखना होगा। बाकी मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन
कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। तो जो आपको भेजना है वो या तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें बाय इंडियन पोस्टल सर्विस। तो इंडियन पोस्टल सर्विस का ही यूज़ आपको करना है, किसी प्राइवेट वगैरह सर्विस यूज़ ना करें, सिर्फ इंडियन पोस्टल सर्विस के माध्यम से ही आप जो है भेजें। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। किसी भी प्रकार की पोस्टल डिले के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बाय हैंड या ईमेल के द्वारा अगर आप एप्लीकेशन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी मोड ऑफ कॉल लेटर वगैरह है, तो इसमें जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल आईडी। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी वर्किंग ईमेल आईडी ही फिलअप करें, अपना सही कॉन्टैक्ट नंबर ही फिलअप करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो जैसे कि कॉल लेटर से रिलेटेड या रिटन एग्ज़ाम से रिलेटेड या स्किल टेस्ट वगैरह हो तो वो आपकी मेल आईडी पर ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी और मेल के द्वारा ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप जो है सही भरें, वर्किंग मोबाइल नंबर ही आप उसमें मेंशन करें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू राइट लेजिबल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड। तो अगर आप सही जानकारी नहीं भरेंगे, कोई मिस्टेक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है कहीं गलत जगह पर अगर पहुंच जाए या फिर कोई भी मिस्टेक हो जाती है आपके एडमिट कार्ड पर तो उसके लिए स्कूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसलिए सही जानकारी भरें, कोई मिस्टेक ना करें। बाकी कॉल लेटर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट विल ओनली बी सेंड इन केस ऑफ फेल्ड ईमेल डिलीवरी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ईमेल आईडी। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। तो सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट वगैरह होगा, फिर इंटरव्यू, आपकी परफॉर्मेंस वगैरह जांची जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसी के बेस पर उन्हें स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप जो भी या तो रिटन टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए या स्किल टेस्ट के लिए जो भी आप अटेंड करेंगे उसके लिए आपका जो भी खर्चा होगा उसके लिए कोई भी टीए डीए वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह बता दिया गया है कि आपका जो है कितने कितने मार्क्स का आएगा, कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये टीजीटी आर्ट मास्टर, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन एंड काउंसलर के लिए है। रिटन एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा। बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिए गए हैं, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल। टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा और ये 15-15 मार्क्स और 10 मार्क्स 60 मार्क्स। तो इस प्रकार से जो है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स यहाँ पे बता दिए गए हैं। बाकी मेडिकल ऑफिसर का है यहाँ पे, तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे दे दिया गया है पूरा सिलेबस, तो इसे आप अच्छे से देख लें। बाकी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। यह आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया गया नीचे, सैनिक स्कूल अमेठी टू बी फिल्ड इन ऑल कैपिटल लेटर। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ पर स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है आपको कैपिटल लेटर में ही जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करनी है, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। ये सारी डिटेल आप भर लें और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर दें, सेल्फ अटैच करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पेस्ट कर दें और साथ में 2 अटैच भी कर दें और डिमांड ड्राफ्ट इसके साथ लगा दें और रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है दिए गए टाइम से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।